नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टोटल 9 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं। पहले स्टॉक के नाम बताता हूं, काम बताता हूं और फिर डिटेल में डिस्कस करूंगा। जिसको जो डिटेल जाननी है डायरेक्टली स्किप करें, अपने पार्ट पे आए, टाइम बचाएं और एंजॉय करें। स्टॉक के नाम सुन लीजिए। मझगांव डॉक क्यों गिरा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स क्यों गिरा और कोचिन शिपयार्ड इन दोनों की वजह से ही गिरा है। चौथा स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। आज टूटा, कोई बात नहीं, आज फिर पोस्ट मार्केट एक पॉजिटिव न्यूज आ गई है, कल शायद फिर ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट है एल&टी के लिए भी कुछ नेगेटिव न्यूज आते हुए दिखिए जिसको मैं कवर करूंगा। साइंट डीएलएम, ये दोनों स्टॉक आपको डेफिनेटली ध्यान में रखे हैं। एक साइंट और साइंट डीएलएम, इन दोनों को लेकर बड़ी खबर है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर बड़ी खबर है एंड जीनस पावर को लेकर खबर है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मझगांव डॉक दोस्तों, मझगांव डॉक एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ये क्यों गिरे हैं, इसके पीछे रीजन आप चाहो तो ये कह सकते हो। कल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो कि भारत की यानी कि डोमेस्टिक एक ब्रोकरेज हाउस है, जिसने इन दोनों स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया, काफी हैविली उन्होंने नीचे के टारगेट दिए हैं। अराउंड मझगांव डॉक में वो 76% की क्रैश देखते हैं और गार्डन रीच में 74% का क्रैश देखते हैं। उनका मानना है मझगांव डॉक को लेकर कि कंपनी के रीसेंट अर्निंग्स जो है, रीसेंट मार्जिन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। उनका मानना है कि कंपनी अभी समय से पहले ऑर्डर कर रही है कंप्लीट, जिसकी वजह से मुनाफा बढ़ रहा है और मार्जिन भी अच्छे हैं। लेकिन अब जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनमें वो मार्जिन नहीं आएंगे जो अभी हैं, इसीलिए आगे मार्जिन्स कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएंगे, नीचे आ सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने टारगेट प्राइस कट नहीं किया है, तोड़ दिया है। 1170 1100 साढ़े 1100 के करीब के उनके लक्ष्य आए हैं ऐसे स्टॉक के, और ऊपर में लगभग 6000 रुपए तक का हाई दिखाकर अभी ये स्टॉक 4400 के करीब आ चुका है। तो ये मझगांव डॉक पे कह रहे हैं। और सेम गार्डन रीच के लिए भी अपडेट है, टारगेट बस 560-70 के करीब का है। एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं बट राउंड फिगर में इसी के आसपास है, और 74% की डाउनसाइड देख रहे हैं वो परसों के क्लोजिंग प्राइस से। नेक्स्ट स्टॉक है आपका कोचिन शिपयार्ड। दोस्तों, जब शिपिंग स्टॉक में दो बड़ी दिग्गज कंपनियां गिर रही हैं तो कोचिन ने कहा भैया कि मैं कैसे ऊपर जा सकता हूं, तो वो सेलिंग प्रेशर पूरे के, वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो ये भी बेचारा ढह गया उनके साथ ही। नेक्स्ट है ओला इलेक्ट्रिक। इसके लिए एक बार फिर से पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर कंटिन्यू मतलब रडार पे रहा है लोगों के। अब क्या खबर है सुनिए। ओला की S1X 3 किलोवाट की एंड 4 किलोवाट के स्कूटर्स को PLI सर्टिफिकेशन मिल गया है। ओला पहली और एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके 4 प्रोडक्ट इन बोथ प्रीमियम एंड मास प्रोडक्ट 2 वाट प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड अंडर द ऑटो PLI। तो इसके ये प्रोडक्ट्स जो हैं ऑटो PLI के अंदर गर्द आते हैं, और ये पहली और एकमात्र ऐसी कंपनी है। तो ये मेरे को लगता है पॉजिटिव ही होगी खबर कंपनी के लिए। स्टॉक का प्राइस लेट्स सी ऊपर जाता है नहीं जाता है। आगे L&T दोस्तों, L&T के लिए खबर ये है कि कोर्ट ने कहा है कि शो कॉज नोटिस से हटकर कंपनी के पास 2250 करोड़ का टैक्स नोटिस भी है। तो ये एक दिक्कत हो सकती है, 2250 करोड़। हालांकि अमाउंट उतना बड़ा नहीं है L&T के हिसाब से, लेकिन है जरूर अमाउंट। नेक्स्ट है साइंट डीएलएम। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट मैं देना चाहूंगा। साइंट इज लाइकली टू सेल 14.5% स्टेक, जो कि 1.15 करोड़ शेयर्स होते हैं इन साइंट डीएलएम। साइंट की ही ये कंपनी है साइंट डीएलएम, और बाजार में लिस्टेड है, तो उसकी अपडेट देना जरूरी है कि जो साइंट है मेन, वो डीएलएम वाले साइंट में 14.5% स्टेक बेचेगा कल, और बेच के लगभग 861 करोड़ रुपीस जुटाएगा। और ये जो प्राइस तय करा गया है वो 749 रुपीस कह सकते हो आप राउंड फिगर में, जो कि 5% डिस्काउंट में होता है करंट क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से साइंट डीएलएम में। तो ये अपडेट है। साथ ही साथ जो भी सेलर और बायर के बीच में सौदा हो रहा है, ब्लॉक डील हो रही है, वहां पे 90 दिन का लॉक इन पीरियड भी होगा। आप और हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे, ब्लॉक डील होगी ये, 90 दिन का इसमें लॉक इन पीरियड भी होगा। आगे मैं आपके साथ बताऊं तो साइंट के पास करंटली 66.66% का स्टेक है डीएलएम में, और अब घटकर रह जाएगा 52.16% का स्टेक। नेक्स्ट है स्टॉक आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। यहां पे बिकवाली होने जा रही है कल। जनरल एटलांटिक सिंगापुर फंड जो है वो बेचेंगे लगभग 5.1% इक्विटी
हाउसिंग पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, जिसका फ्लोर प्राइस तय करा गया है 775 रुपीज़ का, और ये लगभग 4.4% के डिस्काउंट पे है, और इससे लगभग 1032 करोड़ रुपए जुटाएंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सोल ब्रोकर होने वाले हैं इस पूरे डील के लिए। अगला स्टॉक है दोस्तों जीनस पावर। जीनस पावर को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कंपनी को 3600 करोड़ का एक बार फिर ऑर्डर मिल गया है। आपको याद हो, मैंने ये स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया है रिसेंटली। अभी भी इंटरेस्टिंग है, 12,500 करोड़ का मार्केट कैप अब तो हो गया। खैर उस समय तो 3-3,500 करोड़ का ही मार्केट कैप था, 4 गुना ऑलरेडी हो गया है। एक बार फिर 3600 करोड़ आप कह सकते हो कि टोटल मार्केट कैप का 25% एक सिंगल ऑर्डर है। हालांकि ऑर्डर 8 से 10 साल के लिए है, और ये कंपनी की रोबोस्ट फ्यूचर ग्रोथ दर्शाता है। तो ये कंपनी की तरफ से भी अपडेट आते हुए दिख रही है। ये स्टॉक्स थे जिनको आप डेफिनेटली कर बड़े एक्शन में देखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।